Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Minoti Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in good things. स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लाई हूँ वो है मैन मेकिंग एजुकेशन। और इस टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट था वो स्वामी विवेकानंद ने दिया था। तो चलिए जानते हैं कि लैंग्वेज एंड करिकुलम पेपर के अंतर्गत जो मैन मेकिंग एजुकेशन की बात कही गई है उसका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है और स्वामी विवेकानंद ने इसमें किन किन बातों के बारे में बात करी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मैन मेकिंग एजुकेशन। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं अकॉर्डिंग टू स्वामी जी, वो कहते थे एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। तो इनका ये मानना था कि हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ क्वालिटी है, हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ स्किल है। एजुकेशन यानी कि शिक्षा का ये तात्पर्य होना चाहिए कि वो लोगों में से अच्छाइयाँ जो हैं उसको बाहर निकाले। तो शिक्षा वो होनी चाहिए जो कि लोगों को अच्छाई की तरफ ले जाए, उसमें जो अच्छी आदतें हैं उसको वो बाहर निकाले। तो स्टूडेंट, स्वामी विवेकानंद के अनुसार हमने शिक्षा के अर्थ को जाना। अब हम जान लेते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद हैं उन्होंने मैन मेकिंग एजुकेशन के पीछे क्या क्या उद्देश्य बताए हैं, यानी किस एम को लेके जो शिक्षा है वो आगे बढ़नी चाहिए या शिक्षा में हम कैसे चेंजेस लाएं, तो कौन कौन से एम होने चाहिए शिक्षा के। तो कहते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ इनहेरेंट परफेक्शन। ये इनका मानना था कि हर एक व्यक्ति की आंतरिक सौंदर्यता है, आंतरिक शक्ति है, उसमें एक अच्छाई है। तो शिक्षा का काम ये होना चाहिए कि उन अच्छाइयों को वो बाहर निकाले। कैसे? इस जगत को अच्छा करने के लिए हर एक व्यक्ति जब अपनी अच्छाइयों को समाज में लेके आएगा तो अब ऑटोमेटिक ये जो पूरा समाज है ये अच्छा और सुंदर बनना शुरू हो जाएगा। वॉकिंग ऑफ रियल मैन। रियल मैन से इनका तात्पर्य ये है कि एक बच्चे को जीवन की वास्तविकता से अवगत कराना चाहिए। जब बच्चा पैदा होता है और जब उसका मृत्यु होती है तो दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, और इसके बीच में हम बहुत सी चीजें सीखते हैं, बहुत सी चीजों से प्रभावित होते हैं। तो प्रभाव होना एक अलग चीज है, बट रियलिटी को जानना एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके साथ ये कहते हैं कि फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो शिक्षा है वो तब तक पूरी नहीं हो सकती है जब जब तक वो बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से परफेक्ट ना बना सके, यानी कि उसको इतना विकसित कर सके कि वो अपने शरीर और मस्तिष्क दोनों पे कंट्रोल कर सके। तो वो कंट्रोलिंग पावर शिक्षा के द्वारा आनी चाहिए, यानी कि शिक्षा इस तरीके की होनी चाहिए कि बच्चा सोच समझ के कोई डिसीजन ले, अपने स्वस्थ शरीर के आधार पे वो अपने कार्य को आगे बढ़ाए। और साथ ही इसके बाद हम देखते हैं कि कैरेक्टर डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, यानी कि एक बच्चे का चरित्र निर्माण होना शिक्षा के जरिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिलीजियस डेवलपमेंट, धार्मिक विचारों का सारे ही धर्मों की को हमें मान्यता देनी चाहिए, उनकी अच्छाइयों को हमें ऑप्ट करना चाहिए। और क्योंकि धर्म है किसी भी चीज़ों को सिस्टमैटिक बनाने के लिए, तो हमें उसको उस दायरे तक ही रखना है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ के अपोजिशन में जा रहे हो तो उसके पीछे रीज़न जानने की आपको कोशिश करनी चाहिए। तो दिस इज सम एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद जी, जो कि मानते थे कि अगर आपको मानव निर्माण की शिक्षा देनी है तो ये किताबी ज्ञान के अलावा भी आपको इसमें काम करना पड़ेगा। इसके बाद ये कहते थे कि जैसे कि रिलीजियस डेवलपमेंट हुआ, अब डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता का विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि हम सब एक राष्ट्र के नागरिक हैं और राष्ट्र तभी विकसित हो सकता है जब हमारा विकास होगा। तो नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रीयता की भावना विकसित करना भी शिक्षा का एक क्राइटेरिया उन्होंने रखा। डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट ऑफ वर्ल्ड कॉन्शियसनेस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। और अगेन जैसे कि हमने पहले भी बात करी है, पीस एजुकेशन, मानवता की शिक्षा, ब्रदरहुड, वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद ने दिया है। और ये कहते हैं कि सिर्फ आप एक जगह जहाँ पैदा हुए हो, जहाँ पे हमने शिक्षा प्राप्त की है, या जिस देश के आप नागरिक हो, उन्हीं की भलाई मत सोचो, उन सबकी भलाई सोचो जो आपके पूरे विश्व में जितने भी भाई बहन या जितने भी लोग हैं। तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की इन्होंने बात करी है। एक देश विकास करे जा रहा है, करा जा रहा है, लेकिन अगर उसके विकास से कोई दूसरे देश को नुकसान हो रहा है तो ये विकास किसी काम का नहीं है। तो जब आप विकास करो तो सबके साथ सबके सहयोग की भावना को ध्यान में रख के चलो कि आपके विकास से किसी दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, फेथ एंड सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन टूडेज लाइफ। अगर हम बात करें कि आज के डेट में अगर हमने सेक्रीफाइस करना नहीं सीखा, या फिर फेथ अपने आप पे, दूसरों पे, या अपने आप पे अगर हमने कॉन्फिडेंस
नहीं जाना, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि आप जो समाज की लड़ाई है या समाज का जो डेवलपमेंट में, उसमें आप अपने आप को कहीं नहीं पाओगे। तो सेक्रीफाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि हमें बच्चों को सिखाना चाहिए, और उसका एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है शिक्षा। शिक्षा में की जाने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, उससे बच्चों को फेथ भी हो सकता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ सकता है, और सेक्रीफाइस भी वो सीखते हैं। इसके बाद जो इनका लास्ट एम था शिक्षा का, वो कहते थे डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी। हर एक बच्चे को स्किल बेस्ड बनाने पे भी ये बात करते थे, क्योंकि रोजगार तभी विकसित होगा जब व्यक्ति में कौशल होगा, और कौशल शिक्षा के जरिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, और उनको बेसिक एजुकेशन जो उनकी हिंदी इंग्लिश मैथ है, उसके साथ कहीं ना कहीं उनको अगर वोकेशनल एजुकेशन के साथ जोड़ते हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्ट हमें आगे के उनके करियर पे देखने को मिल सकता है। तो दीज आर सम एम्स ऑफ मैन मेकिंग एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। तो जैसा कि हमने मेन मैन मेकिंग का कॉन्सेप्ट समझा, शिक्षा का कॉन्सेप्ट समझा, उसके एम समझे, अब ये बात करते हैं कि जो करिकुलम हम डेवलप करें मैन मेकिंग के लिए, वो भी कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के डेवलप किया जाए। तो इनका कहना था, नो निगेटिविटी इन एजुकेशन, शिक्षा में अब नकारात्मकता को बिल्कुल मत लाओ। कंप्राइज ऑफ द ट्रुथ, मटेरियल या कंटेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चों को सच्चाई बताई जाए। अननेसेसरी इमेजिनेशन या फेक इन्फॉर्मेशन से आप बच्चों के कंटेंट को डेवलप करोगे, तो बच्चा उसको सही मान बैठेगा, और जो कि उसके लिए सही नहीं है। तो जो सच्चाई है समाज की, व्यवस्था की, वो चीज़ें हमें बच्चों के सामने रखना चाहिए। मेंटेन कीपिंग द नीड ऑफ ए चाइल्ड इन व्यू, और साथ ही साथ छात्रों की जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रख के जो करिकुलम है उसमें परिवर्तन करना चाहिए। Curriculum should prevent with the higher and sublime idea of morality. और साथ ही साथ जो करिकुलम है उसका जो आइडियल होना चाहिए, वो ऊंचाई की तरफ बढ़ना होना चाहिए। आज आज जिस स्तर पे हैं, उस स्तर से हम अपने आप को कैसे अपब्रिंग कर सकते हैं, अपब्रिंगमेंट हमारी कैसे हो सकती है, वो सारी चीज़ें करिकुलम का पार्ट होनी चाहिए। इट शुड बी हेल्पफुल इन इफेक्टिंग फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल पावर ऑफ अ चाइल्ड। एक बच्चे में आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक विकास करना भी आपके करिकुलम का एक पार्ट होना चाहिए। करिकुलम इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। एंड करिकुलम शुड अकॉर्ड इम्पॉर्टेंट प्लेस टू साइंस एजुकेशन, और साथ ही साथ पाठ्यक्रम में विज्ञान शिक्षा को भी विशेष स्थान देने की बात स्वामी विवेकानंद ने अपनी मैन मेकिंग एजुकेशन के अंतर्गत करी है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था मैन मेकिंग एजुकेशन का, जिसमें इन्होंने करिकुलम के बारे में बताया। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, इन्होंने करिकुलम को बोला है कि इट शुड बी कंप्राइज ऑफ एक्टिविटीज। हर एक करिकुलम में हमें एक्टिविटी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि द पर्पस इज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। शिक्षा को मैन मेकिंग बनाना है, तो मैन एक बच्चा बनेगा, एक चाइल्ड बनेगा। तो चाइल्ड के आधार पर जब तक हम शिक्षा नहीं करेंगे, तो हम मैन मेकिंग का जो सपना लेके चल रहे हैं वो पूर्ति नहीं हो पाएगी। करिकुलम शुड ट्रेन इन सम एम्प्लॉयमेंट, और जो करिकुलम हो उससे बच्चे को रोजगार की प्राप्ति होनी चाहिए, उसमें उसको प्रशिक्षण मिलना चाहिए। करिकुलम शुड नॉट ओवरलुक द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और हम बात अगर करें तो करिकुलम को अननेसेसरी की, पुराने समय में क्या चल रहा था, आज के समय में फ्यूचर नहीं, आप उसको वर्तमान में अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश करो। फ्यूचर, पास्ट और आगे आने वाला समय अपने आप अच्छा होता जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट मैन मेकिंग एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। आई होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ, बाय।